हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बात करूँगा मार्केट अपडेट्स के बारे में, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कल के बारे में। कल एक्सपायरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मार्केट में कोई डायरेक्शनल मूव रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज आपका एक बहुत बड़ा डेट होता है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। आज के दिन सभी लोग अपनी पॉलिसी वॉलिसी ये सब चीज़ें लेते हैं। तो कल के वीडियो मैंने ये डिटेल में ये चीज़ कही थी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि लोग जो खरीदते हैं, जो म्यूचुअल फंड लेते हैं, ईएलएसएस लेते हैं, तो उसका कुछ पार्ट लेना, उसकी बाइंग करना मैंडेटरी होता है और कुछ पार्ट जो है वो बाद में भी बाइंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ईयर एंड के एडजस्टमेंट भी जो भी है म्यूचुअल फंड ईएलएसएस जो भी कंपनीज हैं वो करती हैं। तो एडजस्टमेंट का मतलब है सेलिंग भी हो सकती है और जो नए इन्वेस्टमेंट है उससे बाइंग भी हो सकती है। और ऑलरेडी म्यूचुअल फंड की बाइंग ऐसा नहीं है कि जो जिनको करनी है वो करेंगे क्योंकि उनको टाइम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी एग्जिट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में नेट आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। अब वो लोग डायरेक्टली पैसे लगा रहे हैं मार्केट में आके। नए लोग जो हैं पिछले एक साल में जिन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवाया, ऑलमोस्ट 1 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, उससे ज़्यादा ही खुले हैं। तो वो सभी लोग एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में इनफ्लो आएगा तो वो वाला थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो था। एफआईआई की भी थोड़ी बहुत बाइंग थी कल, लेकिन ओवरऑल इसके कारण कल अच्छी खासी बाइंग थी और आज वही उन्हीं लोगों ने सेम स्टॉक को डंप कर दिया। और कल की वीडियो मैंने यही चीज़ कही थी, मैंने इसको लॉजिकली समझाया था जब लोग चार्ट और पता नहीं कौन कौन से कैंडल के डोजी और जो भी थे आकार प्रकार पकड़ रहे थे। तब मैंने कहा था कि ये फिनोमिना जो है कल की रैली, ये कोई 16,000 की तैयारी फिर से नहीं है, गधे की तरह फंसना मत। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे कुछ उन्हीं टाइप के लोगों के। तो उनकी आज आई होप उनकी बैंड बजी होगी तो उन्हें समझ में आया होगा कि यार चार्ट के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं और यूट्यूब की फ्री स्ट्रैटेजी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मार्केट में रह के और 2-4-6 साल बिता के ही समझ में आती है। तो वही चीज़ मैंने शेयर की थी। तो बहुत मज़ा आया मुझे आज जो मार्केट ने बिहेव किया, क्योंकि यही आपका नॉलेज है। कई बार मार्केट आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेगा और कई बार करेगा। और ऐसा, और मेजॉरिटी ऑफ लोग बुलिश कैंडल की बात कर रहे थे, ब्रेकआउट की बात कर रहे थे। तो ये अच्छा लगा मुझे कि जो लॉजिक हमने लगाया था वो कारगर हुआ। तो अभी क्या हो सकता है? अब कल तो साल तो ख़त्म हो गया, अब कल से पहला दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपायरी के पहले जो सेलिंग चल रही थी, जो एक्सपायरी तक सेलिंग आई है, उसके बाद अचानक से आपने देखा कि फ्राइडे को बहुत बाइंग आई और ट्यूसडे को बहुत बाइंग आई। तो ये 2 दिन की बाइंग जो थी वही वाली बाइंग थी, ईयर एंड वाली। और अब जो आज आपने देखा ये शायद एडजस्टमेंट था, पहला दिन एडजस्टमेंट का था। और ये एक बहुत डाउट क्रिएट करता है कि वही अच्छे स्टॉक को ही पीटा गया है। जैसे एचडीएफसी बैंक, ये स्टॉक को कोई बेचता नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले लोग इसको लेते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी ये स्टॉक ऊपर से गिरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला दिन है और हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि हम जो एक्सपायरी तक माहौल देख रहे थे कि मिड कैप में बहुत बुरा हाल था, वैसा मार्केट हो सकता है। अब अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहे तो क्या होगा और एशिया पॉजिटिव रहा तो क्या होगा? करेंसी अभी भी वीक है। करेंसी अगर आप बोलते हो कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आज हुआ है तो करेंसी वीक है। यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं अभी भी 1.72 चल रही है और आपका ऑयल प्राइस जो है अभी भी 64 के आसपास है। बीच में 60 तक आया था लेकिन अभी 64 है। तो 65 के आसपास जो है वो इतना अच्छा नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए अच्छा है 60 के नीचे रहना। तो वो 64 चल रहा है, करेंसी आपकी वीक हो रही है। तो डबल वैमी इसको कहते हैं कि डबल इम्पैक्ट है कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है पर डॉलर और आपका ऑयल प्राइस भी हाई है। तो डबल प्रॉब्लम है। कम से कम ऑयल प्राइस कम हो, डॉलर भले स्ट्रांग होता जाए, हमारी करेंसी वीक होती जाए, तो दोनों तरह से प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है जिस पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अभी भी थोड़े थोड़े रिएक्शन आप देखेंगे। डॉलर इंडेक्स जो है 93.2 पे है, 93.3 93.4 तक गया था, अभी भी उसी एरिया में है, बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं आई है। और यूएसडी आईएनआर है जो हमारी करेंसी है वो 73.2 है, 72.5 थी अभी कुछ दिन पहले, अभी 73.2 के आसपास है। यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, 73.55 के आसपास हम गए थे मॉर्निंग में। लेकिन करेंसी इंप्रूवमेंट के बाद भी मार्केट में इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो ये दिखाता है कि करेंसी इंप्रूव हुई है फिर भी बाइंग नहीं आ रही है। और आज अभी जो एफआईआई का डेटा है उसमें आप देख सकते हैं एफआईआई की तगड़ी सेलिंग है, छोटी मोटी नहीं है। कल 700 करोड़ की बाइंग की, लेकिन आज आप देख सकते हैं अच्छी खासी, आई थिंक 27 या 1700 करोड़ की सेलिंग आई है। तो डीआईआई की 2000 करोड़ की बाइंग है और एफआईआई की सेलिंग आई है। आज के मार्केट में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो कंट्रीब्यूशन में आप देखेंगे एफएमसीजी ने कंट्रीब्यूट किया, जो स्टॉक नॉर्मली डिफेंसिव होते हैं। तो ये स्टॉक में पैसा आ रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगले कुछ दिनों में आपको एचयूएल, आईटीसी ये अच्छा करते हुए दिखा सकते हैं और आईटीसी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी एक अच्छा बेट हो सकता है। थोड़ा बहुत आईटी में आप देख सकते हैं कि अभी भी बाइंग है, लेकिन बैंक और
आपका स्टील सेक्टर हो गया, आपका फार्मा में भी अभी स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन वीकनेस भी नहीं है। ऑटो ने आज थोड़ी बहुत संभलने की कोशिश की है जो कल थोड़ा सा वीक था, लेकिन ओवरऑल बैंक में आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक एलोन, ये दोनों मिला के ही 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में कंट्रीब्यूट किए हैं। तो निफ्टी जो भी वीकनेस थी वो एचडीएफसी और ट्विंस के कारण ज़्यादा थी, रिलायंस में वीकनेस थी, इन्फोसिस थी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, तो थे काफ़ी बड़े स्टॉक थे जो गिर रहे थे। लेकिन कल रियल टेस्ट होगा मेरे हिसाब से मार्केट का कि मार्केट क्या करता है। अब अगला एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे कि यूएस फ्यूचर जो है वो उसमें टेक स्टॉक थोड़ी बाउंस हो रहे हैं। टेक स्टॉक बाउंस होने का हो सकता है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जो बाइडन का, तो उसके कारण थोड़ा सा हो सकता है फील गुड फैक्टर हो, क्योंकि ऑलरेडी टेक स्टॉक्स काफ़ी गिर रहे थे। तो अभी फिलहाल डजंट मैटर क्या हो रहा है, कल सुबह यूएस फ्यूचर क्या करता है वो मैटर करेगा। और यील्ड्स कैसे ऊपर की तरफ स्पाइक होती हैं कि नहीं होती हैं। करंटली फ्लैट चल रही हैं तो वहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आज डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, नैस्डैक पॉजिटिव है, तो ये दिखा रहा है कि टेक सेक्टर जो वीक था उसमें बाउंस आया है और जो स्ट्रांग था उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन ये मैटर नहीं करेगा, ये मैटर करेगा कल सुबह किस तरीके से हमारे एशियन मार्केट खुलते हैं और डॉलर फिर से दोबारा रीगेन करता है स्ट्रेंथ की नहीं। और आज आप देखेंगे कि कल यूएस फ्यूचर और यूएस मार्केट भी पॉजिटिव था, उसके बाद भी आप देखेंगे एशियन मार्केट आज रेड थे। तो एशियन मार्केट के रेड होने का सबसे बड़ा रीज़न ही डॉलर था। तो डॉलर की स्ट्रेंथ इतनी आसानी से हम शेकआउट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। 33,200 पे अच्छा सपोर्ट मिला है। अगर 33,150 जो आज का लो है उसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर 32,400 की तरफ हम बढ़ चलेंगे, क्योंकि आखिरी सपोर्ट जो आज का लो है वहाँ पे कोशिश की थी बैंक्स ने थोड़ी सपोर्ट लेने की, और ये हमने देखा कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को होल्ड करते हुए निफ्टी नीचे की तरफ गया। तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि दोनों ने अपने अपने सपोर्ट को टेस्ट करना है, ये हो सकता है। या फिर अगर आज का लो ब्रेक करता है कल बैंक निफ्टी तो फिर वहाँ से एक डायरेक्शनल डाउनवर्ड शिफ्ट होगा और 32,700 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। उसके बाद अगला लेवल 32,400 होगा। निफ्टी में अगर हम जाएं तो 14,690 पे राइट नाउ है, और जो हाई लेवल था उसने रिजेक्ट किया है 14,870 880 के आसपास। राइट नाउ वीकनेस हम नहीं कहेंगे कि बहुत वीक है, गिरा है, लेकिन अभी भी कल की बहुत बड़ी रैली थी और यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है 14,620 पे। मुझे ऐसा लगता है कि इस गैप को फिल करने के बाद बाउंस करने की कोशिश कर सकता है अनटिल एंड अनलेस यूएस मार्केट में कल सुबह बहुत नेगेटिविटी हो। लेकिन अगर यूएस मार्केट नेगेटिव हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाउंस आया था दिस वाज टोटली बिकॉज ऑफ जो भी ईयर एंड बाइंग थी, और हम वीक हैं क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे कि मार्केट में शफलिंग हो रही है, नेट बाइंग नहीं हो रही है और स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बेचा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कोई नहीं बेचता है। अगर ऊपर चढ़ाना है मार्केट को, स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एक्यूमुलेशन होना चाहिए, ना कि सेलिंग होनी चाहिए। तो कल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसी भी केस में आज का लो जो है 670 का है, अगर वो ब्रेक होता है 670 के एरिया जो ब्रेक होते हैं तो फिर मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली 520 500 की तरफ जा सकता है कल, और नए लो भी आएंगे, लेकिन कल के लिए हो सकता है इतना बड़ा लो ना आए। और आज एक और चीज़ जो थी कि भाई यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर में रिकवरी थी, फिर भी हमारा मार्केट गिर रहा था। तो इसी तरीके से आप बोलोगे यार सब कुछ ठीक लग रहा है फिर हम क्यों गिर रहे हैं, तो रीज़न सिंपल है कि जो पिछले थर्सडे तक मार्केट था वो मार्केट कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। करेंसी के कारण, आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है उसके कारण, आरबीआई की पॉलिसी है उसके कारण भी थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। तो ये हो गया पॉइंट आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगला जो स्टॉक है एचडीएफसी। अगर आप कल मेरा वीडियो देखें, मैंने एचडीएफसी को पिक किया था, तो एचडीएफसी ने आज ये जो मैंने ब्रेकआउट की बात की थी, मैंने बोला था ये फेक ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और आज आप देखेंगे कि एचडीएफसी ही सबसे बड़ा टारगेट था सेलर्स का, ऑलमोस्ट 107.4% ऊपर से गिरा है। तो आई होप लोगों ने यहाँ पे कुछ किया होगा। और आप देख सकते हैं कल का वीडियो, वहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट मैंने बताया था वहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 2500 तक। अब इस 2500 के एरिया को ये सरपास अगर ऊपर की तरफ कर लेता है दोबारा से 2510 2515, तो फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगा 2570। लेकिन अगर वीक ही रहा, जो कि पॉसिबिलिटी है क्योंकि आज भी वीक था, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2420 की तरफ जा सकता है ये। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है एचडीएफसी में। जो अगला स्टॉक है थोड़ा सा वियर्ड काइंड ऑफ मूवमेंट दिया, वो था एसबीआई। लेकिन फिर भी अभी हम सपोर्ट को आके टेस्ट किए हैं 366 पे। जब तक 367 368 के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा, 1-2 घंटे 3 घंटे उसके ऊपर नहीं रहेगा, एसबीआई वीक है अभी भी। और यहाँ से एक और लो जो बनाने की कोशिश करेगा 330 की तरफ, मैं अभी भी उसी पे मतलब अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस उसी तरफ है। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 370।
तो यहाँ पे एक और स्टॉक है जो अभी भी वीक है, आज भी उसने कुछ खास किया नहीं, और लेकिन वीकनेस में पार्टिसिपेशन नहीं किया, वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हो सकता है ज़्यादा यहाँ से ना गिरे, 675 680 के आसपास सपोर्ट ले, लेकिन 675 680 की तरफ एक बार जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक में वीकनेस काफ़ी दिखाया है मार्केट ने, तो अब ये इसका ओवरऑल आप ट्रेंड वाइज अगर देखेंगे तो 595 600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। जब तक 600 क्रॉस नहीं करेगा आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ से बुलिश नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक अभी भी वीक रहेगा। और ये जो बाउंस था सिर्फ एक रिलीफ रैली थी, तो 605 के आसपास जब ये क्रॉस करते हुए दिखे उसके बाद ही आप लॉन्ग करिए, क्योंकि तब हो सकता है पूरे मार्केट का सिनेरियो बदलता हुआ दिखेगा। तो ये सभी स्टॉक थे जिनके बारे में बात करना चाहता था। रिलायंस एक और स्टॉक है जिसकी बात मैंने की थी, तो रिलायंस भी आप देख सकते हैं 2000 के आसपास आया, 1.2% डाउन है। और रिलायंस यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक इसका डिप बकाया था ऑलमोस्ट 1980 की तरफ, तो वो वहाँ उस तरफ पड़ता हुआ दिख सकता है कल। थोड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जब तक 1980 ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसका ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है, और अभी भी सपोर्ट लेवल्स 1980 के आसपास हैं। जब तक 1980 ब्रीच नहीं करेगा, ये 1870 जो लो लेवल्स है जो मैंने बोला था कि लॉन्ग टर्म वाले एक्यूमुलेट करने के लिए वेट कर सकते हैं, उधर नहीं जाएगा। तो 1980 पे सपोर्ट है, जब तक होल्ड करे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे फिर बाइंग कर सकते हैं आप 10-15 रुपीज़ के स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि नॉर्मली मैंने रिलायंस को यहाँ से कई बार बाउंस होते देखा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है रिलायंस में। तो ये सभी स्टॉक्स थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।